Hello everyone, I am Bharat Bidiga. I welcome you to this YouTube channel, The Career Academy. आज हम स्टैंडर्ड 10 की क्लास 10 का जो राइटिंग पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। आप सबको पता है राइटिंग में जो 10 मार्क का आती है, लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर जो फॉर्मल लेटर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे। अगर वीडियो के अंत तक अगर आप देखोगे, मैं उम्मीद करता हूं 10 से 10 मार्क लेकर के जाओगे। ठीक है, आज हम फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में अच्छे से बारीकी से हम जानेंगे। देखिए, फॉर्मल लेटर राइटिंग होती क्या है? फॉर्मल लेटर राइटिंग वो होता है जब हम कोई किसी चीजों को किसी ऑफिसर को या कहीं एडिटर को लिखने के लिए जब हमारी प्रॉब्लम होता है उनको दिखाने के लिए या बताने के लिए जब हम लिखते हैं, कोशिश करते हैं, तो लेटर के जरिए हम उसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मल लेटर में मार्किंग सिस्टम क्या होता है। मार्किंग सिस्टम जो होता है, आपको 5 मार्क मिलता है। टोटल मार्क जो है आपका 5 मार्क है। 5 मार्क में से फॉर्मेट के लिए 1 मार्क मिलता है। कंटेंट के लिए 3 मार्क मिलता है और एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क मिलता है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, आप उस राइटिंग में पेपर में ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों को नोटिस करा जाता है। ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारे नहीं होना चाहिए, इसीलिए 1 मार्क मिलता है। ठीक है, टोटल आपका 5 मार्क आती है। ठीक है, इस 5 मार्क में से आपको अगर ये वीडियो अंत तक देखोगे जरूर आपको 5 से 5 मार्क मिलेगा। और इस फॉर्मेट में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं, आपको 2 तरीके से मैं सिखाऊंगा। 2 जो लेटर राइटिंग आता है और उसके साथ साथ जो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहला हम अब लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे। देखो, लेटर राइटिंग 5 मार्क की आती है। अब लेटर में क्या होता है, किस तरीके का लेटर होता है, पहले ये भी जानना जरूरी है। अगर आप इसी सवाल को कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप सारे जैसे भी टाइप है, जैसे भी क्वेश्चंस बनेगा आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन जो है, तो अब हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ लेटर जो होता है। अब बोर्ड में जो जो सारे क्वेश्चंस बनता है ना, इन चारों तरीके से बनता है। ठीक है, हम पहले अब देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चंस बनता है और कौन कौन सा टाइप ऑफ लेटर्स होती है। पहला जो होता है लेटर टू द एडिटर होता है। देखो पहला जो होता है ये लेटर टू द एडिटर। देखो लेटर टू द एडिटर होता है। उसमें लेटर टू द एडिटर में क्या क्या बनता है, जैसे कि मानो लेटर टू द एडिटर में कौन कौन सी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि ड्रॉइंग द पब्लिक अटेंशन करने के लिए कोई सोशल और कॉमन इश्यूज जो होती है, जैसे कि मानो कहीं पे रास्ता टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई टूरिस्ट प्लेस खराब हो गया, इन सारे चीजों के लिए ना ऐसे बहुत सारे वेराइटी ऑफ कॉजेस है। तो उन सारे कॉज के लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। क्यों? ये जो पब्लिक अटेंशन जो है ना, पब्लिक अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, समाज की बेहतर करने के लिए उसको हम लिखते हैं। ये हमेशा आता ही है। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस पार्ट। आपको ये याद रखना है, इस पार्ट से लेटर टू द एडिटर हमेशा आता है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्लेंट लेटर। ठीक है, कंप्लेंट लेटर, आप कौन सी विषय में आप कंप्लेन कर रहे हो, क्या कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट मान लो कि रिपोर्टिंग ए लॉस्ट वॉलेट, आपका वॉलेट खो गई है, साइकिल खो गई है, या कोई भी चीज खो गया है, इन सारी चीजें में। जैसे कि कंप्लेंट ऑन नेबर, कोई बहुत लाउड आवाज में गाना चला रहा है, रात में आपको सोने नहीं देते। ऐसे कोई फॉर फैसिलिटी एंड टूरिस्ट प्लेस में आपका कोई अच्छा जगह को ये बहुत सारे लोग आकर के उसमें पोल्यूशन कर दे हैं, लेटर्स कर दे, दे आर पुटिंग such kind of things. This kind of also you can write that. After that we can also write the third type, that is called the order placing letter. Order placing letter, in this letter we write about placing order any kind of thing, such as if you want to order some books, आपको अगर कोई किताब ऑर्डर करना है, या कोई स्कूल के लिए कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑर्डर करना है, या कोई भी चीज ऑर्डर करने के लिए हम प्लेसिंग ऑर्डर लेटर लिखते हैं।
और चौथा जो है इंक्वायरी लेटर होती है। ठीक है, इंक्वायरी लेटर में हम अगर कहीं पे कोई चीज प्लान कर रहे हैं, सपोज मान लो कि तुम कोई कहीं पे ट्रैवल करने जाते हो, या यूं कह लो कि आप कोई घूमने जाते हो, या ऐसे कहीं पे भी अगर जाते हो ना, तो उसको आप पहले इंक्वायरी करोगे। ठीक है, तो ट्रिप प्लान करना है, या कोई डिटेल्स फॉर ज्वाइनिंग क्लास है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, या कोई कॉलेज है, तो आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके बारे में तुम पूछोगे इंक्वायरी करके। तो ये सारे चार जो चीज है उसी के बारे में लिखा जाता है। आपको याद रखना है जो लेटर टू एडिटर है इसमें से एक आएगा, और बाकी तीनों में से, ये जो बाकी तीन रहा है ना, ये बाकी तीनों में से एक आएगा। ठीक है, ये बाकी तीनों में से एक आएगा, और लेटर टू एडिटर, अगर आपको लेटर टू एडिटर आप अच्छे से कर लोगे तो बाकी तीनों को करना जरूरी नहीं है। अगर बाकी लेटर टू एडिटर नहीं करोगे तो बाकी तीनों को करना जरूरी है। और लेटर लिखने का जो तरीका जो है, हर तरीके सारे सेम ही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जो होता है अलग होता है, और थोड़ा फॉर्मेट में थोड़ा अलग होता है, फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, सॉरी, कंटेंट में थोड़ा अलग होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे हम समझते हैं लेटर टू टॉपिक फॉर लेटर टू एडिटर्स। देखो लेटर टू एडिटर जो टॉपिक होता है, कौन कौन सी किन किन सारी चीजों में ये बन सकता है। जैसे कि मानो यहाँ पे पहले जो कोविड के बारे में आपको भी पता होगा, पेंडेमिक कोविड के बारे में लिखने के लिए बहुत ज्यादा बोला जाता था। ऐसे चाइल्ड लेबर के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों के साथ जो हादसा हो रही है, जो घटना घट रही है, उनकी बारे में, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, बहुत सारे बच्चे भी और बुजुर्ग ऑल ओवर इंडिया में आप देख रहे हो गुटखा खाना या सिगरेट पीना, ये सब बहुत ही आम बात हो रहा है, उसके खिलाफ आपको लिखना है। प्रॉब्लम राइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आपको पता है 1.5 बिलियन हो चुके हैं हम, तो ये 1.5 बिलियन लोग जो है ओवर पॉपुलेशन हो रही है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमको ये लिखना है। ड्रग एडिक्शन हो गया है किसी को, इन सारी चीजों के बारे में लिखा जाता है। और कभी कभी रात से ड्राइविंग जो होती है ना, बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाते हो, उसी की कारण हो सकता है, या ओवर स्पीडिंग के कारण हो सकता है बाइक, इन सारे चीजों के लिए ना हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। ये मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है, उन सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, आप देखेंगे कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर में ना ज्यादातर ये देखा जाता है कोई भी इक्विपमेंट, जैसे कि कोई हैंडसेट हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, ऐसे चीजों तुम खरीदे हुए हो और उसका प्रोडक्ट जो है बहुत ही खराब आया है। ठीक है, उसके लिए आप कंप्लेन करते हो। जैसे कि कोई वॉशिंग मशीन खरीदे हो, कोई मोबाइल फोन खरीदे हो, कोई कैमरा खरीदे हो, या कोई फैन खरीदे हो, तो उन सारी चीजों का जब कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है, तो उसके लिए आप, उसकी जो मैनेजर होता है उसको आप एक लेटर लिखते हो। जैसे कि रिगार्डिंग मिसबिहेवियर भी आप लिख सकते हो। कोई व्यक्ति, आप सपोज मान लो आप कोई सर्विस सेंटर गए हो या कोई दुकान में गए हो, और उसका जो सेल्समैन है ये आपको बहुत ही खराब बिहेव करा है, तो इसके लिए भी उसका मैनेजर को आप एक कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो। और उसी के साथ साथ रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस इन सोसाइटी, हम समाज में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि वाटर शॉर्टेज हो गया, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक हो रहा है, पावर कट हो रही है, इन सारी चीजों के लिए भी हम कंप्लेंट लेटर रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारे चीज जो आता है ये कंप्लेंट लेटर में आता है, याद रखना है। इन सारे चीजों को आपको बस थोड़ा याद रखना ये है कि इन सारे चीजों में, इन सारे टॉपिक में, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबल क्वेश्चंस है, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक फॉर ऑर्डर प्लेसिंग लेटर। देखो ये कंप्लेंट लेटर हो गया, इन सारी चीजों में क्वेश्चंस बन सकता है। ऐसे ही जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, ऑर्डर प्लेस करने के लिए कौन कौन सी क्वेश्चंस बन सकता है। देखो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जैसे कि आपका स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म लाने के लिए कोई दुकान को तुम ऑर्डर देते हो। ऐसे कोई बुक स्टोर के लिए किताबें, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी के लिए, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताब जो चाहिए होता है, बुक स्टोर को आप एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक लेटर लिखोगे। कोई ऐसे हो गया कि स्पोर्ट्स आइटम आपको ऑर्डर करना है, इसके लिए आप लेटर लिख सकते हो। अगर ऐसा कोई है, कोई बर्थडे के, कभी कभी होता है ना बर्थडे केक और ऐसे सारी चीजों के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ईटेबल फॉर योर बर्थडे पार्टी और एनी अदर इवेंट, इन सारी चीजों के लिए भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करना होता है तो हम जब लेटर के माध्यम से लिखते हैं, तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग, देन यू कैन राइट लाइक दैट।
आप समझ में आ गया? जो चौथा पॉइंट है, हम इंक्वायरी करने के लिए भी लेटर लिखते हैं। इंक्वायरी फॉर, जैसे कि आप मानो कि आप 10th के बाद आप जब +2 एडमिशन करोगे तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाओगे, कोई आईआईटी के लिए प्रिपेयर होगा, कोई जेई, कोई मेंस, ये सारे जो चीजों के लिए जब प्रिपेयर होंगे तो तुम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए जाओगे या कोई कॉलेज के लिए जाओगे, तो तब के लिए भी आपको क्या करोगे, कोई चीज इंक्वायरी करोगे तो उसके लिए भी हम लेटर लिखते हैं। जैसे कि एडमिशन कोर्स, ठीक है, कोई एडमिशन कोर्स लेना है तो उसके लिए आप लेटर लिख सकते हो। इंक्वायरी अबाउट समथिंग वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट का कोई वेलफेयर स्कीम्स है, उसके लिए आप रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को आप लेटर लिख सकते हो। कोई टूरिज्म कंपनी है, ठीक है, कोई टूरिज्म कंपनी है और कोई चीज है, कोई पैकेज डिलीवर कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों के लिए भी आप इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। देखो, अब हम देखेंगे कौन सी फॉर्मेट और कैसे लिखा जाता है, उसी के बारे में हम देखेंगे। देखो, कभी भी जब तुम लेटर लिखते हो, ये जो 8 चीज है, इस 8 चीज को याद रखना है। बस आपको कुछ नहीं, 8 चीज को याद रखना है, 8 पॉइंट को। देयर आर 8 पॉइंट, और एक बार बोल रहा हूं, 8 पॉइंट है। उस 8 पॉइंट को अगर तुम याद रखोगे तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क से 5 मार्क मिलेगा, ये गारंटी की बात है, ठीक है। 8 पॉइंट को आपको नोटिस करना है, 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट क्या क्या है? देखो, पहला जो है सेंडर की एड्रेस, याद रखो, पहला जो है सेंडर की एड्रेस। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो। देखो, सेंडर की एड्रेस, सेंडर की एड्रेस में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड, ये सपोज मान लो एक पेपर है, ये पेपर की ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसी से ऐसे शुरू करोगे, यहाँ पे सेंडर की एड्रेस मान लो। उसकी बाद क्या है, डेट, सेंडर की एड्रेस एक हो गया। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डेट लिखोगे, समझ में आ गया। तीसरा जो है रिसीवर की एड्रेस, तीसरा क्या है, रिसीवर की एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर की एड्रेस, ठीक है, ऐसे रिसीवर की एड्रेस हो गया। यहां पे इन दोनों में से थोड़ा स्पेस दोगे, इन दोनों में, जैसे ये दो चीज है, ये सेंडर की एड्रेस, ये डेट, ये रिसीवर की एड्रेस, यह दोनों में से क्या है, थोड़ा स्पेस है। यहां पे सब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट, देखो यहां पे भी स्पेस है, ठीक है। उसके बाद ये जो है सैल्यूटेशन, यहां भी थोड़ा स्पेस है, और उसके बाद नीचे जो आएगा बॉडी। देखो, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, 4 नंबर क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। 5 नंबर जो है सैल्यूटेशंस, जैसे रेस्पेक्टेड मैडम हो गया या रेस्पेक्टेड सर हो गया, ये जो है 5 नंबर। और छोटा नंबर जो है, जहां पे आपको 3 मार्क कैरी करता है, वो है बॉडी। बॉडी को हमेशा कोशिश करोगे एटलीस्ट 3 पैराग्राफ में लिखने के लिए, बॉडी को कोशिश करोगे एटलीस्ट 3 पैराग्राफ में लिखने के लिए। बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको 3 मार्क बन सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट देखो बॉडी में क्या क्या लिख सकते हो। पहला जो पैराग्राफ होती है, पहला जो पैराग्राफ होता है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होती है। पहला पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसमें आप हो कौन, आप किस विषय में लिखते हो और क्या करना चाहते हो, बस। सेकंड जो पैराग्राफ होता है, ये इंफॉर्मेशन पैराग्राफ होता है। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज के लिए और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या क्या कॉज हुआ है, उसके लिए हम लिखते हैं दूसरा पैराग्राफ में। और तीसरा पैराग्राफ में जो थर्ड पैराग्राफ होता है, थर्ड पैराग्राफ ये जो बोलते हैं हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलते हैं, और उस पैराग्राफ में आप सॉल्यूशन दे सकते हो। सॉल्यूशन बता करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर मानो कि आप कहीं पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया है, लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप तुरंत पुलिस को बुलाओगे और सर जो गलती करा है उसको दंड देनी चाहिए। ये सारी चीजें ना आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, जो भी आपकी डिमांड्स है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, आप जो चाहते हो, ठीक है, उसको हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम लिखेंगे। ठीक है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। जब भी लेटर लिखना है 3 पैराग्राफ में लिखना है। एटलीस्ट कोशिश करो 2 से 3 पैराग्राफ जरूर लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, 3 पैराग्राफ हो गया। और जो लास्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, उसको हम सब्सक्रिप्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या होता है, जैसे कि थैंकिंग यू हो गया, योर सिंसियरली या योर फेथफुली लिखते हो,
उसी के साथ जो 8 नंबर जो होता है ना, आप जो सेंडर होता है, जो व्यक्ति लिख रहा है, और जो व्यक्ति लिख रहा है मतलब तुम लिख रहे हो, क्वेश्चन में तुम ही लिखोगे, लेकिन तुम एक व्यक्ति के नाम से लिखोगे, तुम नहीं, तुम्हारी नाम नहीं है वहां पे। जो क्वेश्चन में जो नाम दिया जाएगा उसी नाम को वहां पे मेंशन करता है, उसका नाम होता है सेंडर की एड्रेस बोला जाता है, उसका सिग्नेचर वहां पे तुम करोगे। सपोज मान लो कि कोई नाम दिया है, रेणुका सिंह दिया है, तो उसका नाम तुम यहाँ पे लिखोगे। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं ये जो 8 चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ होगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या क्या है। पहला सेंडर की एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर की एड्रेस, चौथा सब्जेक्ट, जो पांचवा जो है सैल्यूटेशंस, छठा जो है बॉडी। बॉडी में 3 पैराग्राफ होता है। एक होता है फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, क्या पहला पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, दूसरी में इंफॉर्मेशन होता है, तीसरी में कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, और इसको हम सॉल्यूशंस भी यहीं पे लिखते हैं। सातवां जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, जहां पे तुम थैंक यू या योर सिंसियरली, थैंक यू के साथ साथ आप सिंसियरली योर फेथफुली लिखते हो। और 8वां जो है ये आपका एड्रेस, ये जो सेंडर का नाम है, ये सेंडर की नाम वहां पे साइन करके, बस ये 8 पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आ गया? 8 पॉइंट आपको याद रखना है। देखो पॉज कर ले। ओके, चलो मैं आपको अब जो एक टॉपर्स की कॉपी दिखाता हूं, अच्छे से याद रखोगे। एक टॉपर्स की कॉपी, और बोर्ड ने इस कॉपी को 5 से 5 मार्क दिया है, और आप जैसे कैसे लिखना है उसी को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, यू आर सौम्या राइट एन इंक्वायरी लेटर रिगार्डिंग कुकिंग कोर्स। कोई एक कुकिंग कोर्स करने के लिए इंक्वायरी लेटर लिख रही है, ठीक है, और उसके लिए ये बोर्ड ने दिया है, उसी जैसे लिखा गया है कोशिश करोगे ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। उसमें उस व्यक्ति को सौम्या जो लिखी है, जो टॉपर है, उसको 5 में से 5 मार्क मिला है। ये बोर्ड का कॉपी है, आपको ये देख करके आपको ऐसे ही लिखना है। उसी को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा ये कैसे लिखा गया है। पहले जो मैं 8 पॉइंट बोला था ना, उस 8 पॉइंट को आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? जैसे कि देखो, ये क्या है, पहला सेंडर की एड्रेस है, ठीक है। सेंडर की एड्रेस कैसे लिखा गया है? 43B, ठीक है, सैल्यू अपार्टमेंट, प्रशांत लेक, ठीक है। और एक दूसरा जो है ये क्या है, डेट, सेकंड पॉइंट में डेट। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, तीसरा जो है सेंडर की एड्रेस। कैसे? देखो इन दोनों में से क्या है, पोज रखा गया है। और डेट को लिखने का तरीका क्या है, डेट को 26 फरवरी 2026, जो डेट यार नहीं मेंशन किया गया है, तो ऐसे डेट लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद मंथ लिखोगे, उसके बाद ईयर लिखोगे। यहां पे कोई कॉमा नहीं दोगे, कीप इट इन योर माइंड, डोंट पुट एनी कॉमा ओवर हियर, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है चेंज हो चुकी है। आप उसके बाद थोड़ा स्पेस रखोगे, स्पेस दे करके आप जिसको भी लिखना है, जैसे ये लिख रही है द प्रिंसिपल्स एक्सीलेंस कुकिंग ब्लॉक डी मोहेस एनक्लेव। ये कोई एक जगह है, और इस जगह में यहाँ पे कोई कुकिंग कोर्स करने के लिए, खाना पकाने के लिए जो कोर्स सिखाया जाता है, उसके लिए वो इंक्वायरी कर रही है, इसीलिए वो लेटर लिख रही है। तो इसीलिए उसकी जो प्रिंसिपल एक्सीलेंट कुकिंग ब्लॉक है, उसको ये खत लिख रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसमें से एक गैप है, उस गैप में देखो सब्जेक्ट लिखी है। चौथा नंबर जो है, नंबर 4 जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या लिख रही है, बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट लिखी है। नो नीड टू राइट वेरी लेंथी और होल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जो बोला गया है क्वेश्चन में, बस उसी को उठा के ना 3, 4 या 5 शब्द में उसको कंप्लीट करना है। कीप इट इन योर माइंड, ओनली 5 वर्ड्स, सॉरी 5 वर्ड में आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे कि इंक्वायरी रिगार्डिंग कुकिंग कोर्स, बस हो गया, सब्जेक्ट इतना ही लिखना है। उसके बाद जो 5वां जो है, 5 जो है सैल्यूटेशंस, सर और मैडम, आप क्या लिख सकते हो, सर और मैडम लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो बॉडी है, बॉडी में आप ऐसे लिख सकते हो। देखो बॉडी में कैसे लिख रही है, लिख रही है कि आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम। ये कोई एक रेफरेंस दे रही है, क्या दे रही है कि सर मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखा, कहां पे था, हिंदुस्तान टाइम में। कौन सी डेट का एडवर्टाइज दिखा है, 25 फरवरी 2025 मान लो, या 24 मान लो, ठीक है। उसी का एक न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा, और वहां पे आपके एडवर्टाइजमेंट देखा, और मैं प्रेरित हुआ। आई एम बीइंग इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट द एडवर्टाइजमेंट. It was delighted to know that
कुकिंग कोर्स, कुकिंग स्कूल इज प्रोवाइडिंग कुकिंग कोर्स, एक कुकिंग स्कूल प्रोवाइड कर रही है, कुकिंग कोर्स प्रोवाइड कर रही है। आई एम अबाउट टू फिनिश विथ माय क्लास 10th, एक क्लास एक्स बोर्ड में कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड विश टू लर्न, और मैं चाहती हूँ विश टू लर्न कुकिंग ड्यूरिंग माई हॉलीडे, मेरा हॉलीडे की जो टाइम होगा वहां पे मैं कुकिंग सीखना चाहती हूँ। आई लव केक्स एंड ऑल्सो लाइक देम, ठीक है, लाइक देम एट माई होम, सो दैट आई वांट टू ओपन माई ओन कुकिंग एंड हेंस द नीड टू लर्न कुकिंग। मैं कुकिंग करना चाहती हूँ और मेरा खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे कुकिंग सीखना है। आई वॉन्ट टू ऑप्ट द 3 वीक समर कोर्स, और मैं 3 वीक का, ऑप्ट का मतलब और क्या चूज करना है, ठीक है, 3 हफ्ते का एक समर कोर्स है, उस समर कोर्स में मैं दाखिला लेना चाहता हूँ, एडमिशन लेना चाहती हूँ। सो लेकिन दैट वाज हेस्टेन इन आवर एडवर्टाइजमेंट, और जो हेस्टेन जो मेंशन किया गया है आपकी एडवर्टाइजमेंट में, और उनमें से ये सारे पॉइंट वो मेंशन करी है, ठीक है, उनमें से ये सारे जो पॉइंट मेंशन करी है, जैसे कि कोर्स, ओके, कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशंस, इन सारे चीजों का ये इंक्वायरी चाहती है। क्या क्या चीज के कोर्स की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्लास की टाइमिंग क्या है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या क्या है, और उसके साथ साथ जो ट्रांसफरिंग क्या है, और बाकी सारे इंटर्नशिप की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उन सारी चीजों के बारे में ये इंक्वायरी करने के लिए चाहती है, इसीलिए वो लिख रही है। उसी के साथ साथ ये जो है बॉडी हो गया है, पहला पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे देखोगे ये पहला, उसमें जो पहला पैराग्राफ उसमें एंट्री पैराग्राफ, वहां पे इंफॉर्मेशन ढूंढ रही है, और जो तीसरी पैराग्राफ, ये जो बात है ये उसको हम तीसरी पैराग्राफ, द थर्ड पैराग्राफ, एंड इन दिस पैराग्राफ शी प्रोवाइड द सॉल्यूशंस दैट व्हाट शी वांट्स ओवर देयर, okay, a concluding paragraph, this is the concluding paragraph, we can also say that. What did she wrote here? Look at that, what did she write? I would like to, देखो, I would like to highlight, I would be highly appreciated if you provide me with the details at the earliest, प्रोवाइड विद द डिटेल्स, वो क्या जानना चाहती है, मैं अप्रिशिएट हो जाऊंगा अगर तुम मुझे प्रोवाइड करोगे जो जो मैं डिटेल्स में आपको मांगा हूं, अगर उसको, सो दैट आई कैन ज्वाइन योर क्लास सून आफ्टर माय एग्जाम, अगर मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं तुरंत एडमिशन कर सकती हूं। सो प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द थिंग्स यू थिंक शुड बी इन्फॉर्म प्रियर, और उस सारी चीजों को भी बताओ, अगर मैं कोई चीज भूल गया हूं तो उन सारी चीजों को भी बताओ जो कि बहुत ही जरूरी है। और ये जो है लास्ट पॉइंट जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री नोट बोलते हैं, यहाँ पे पहले क्या लिखा गया है, थैंकिंग यू, योर ट्रूली या योर सिंसियरली, और आपका नाम, जो लिख रहा है जिसका नाम, बस यही चीज लिखना है। कंप्लेंट लेटर हो गया, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, बस सारे चीज वही एक ही फॉर्मेट फॉलो करोगे। बस जब लेटर टू एडिटर में ना, लेटर टू एडिटर में ये जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट भी ऐसे रहेगा, यहाँ पे जैसे टू द प्रिंसिपल हो गया ना, वहां पे टू द प्रिंसिपल होगा, वहां पे द एडिटर, ठीक है, द एडिटर हम लिखेंगे, द एडिटर, द हिंदू, द न्यूज़पेपर, द एडिटर, ठीक है। ऐसे अगर कोई हो गया लेटर टू एडिटर हो गया तो ऐसे ही लिखना है, द एडिटर, द हिंदू भुवनेश्वर, उसका पिन नंबर, बस इतना ही करना है। और बाकी जैसा है कोई भी लेटर आए इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, याद रखना है। आई एम आस्किंग यू that you have to remember only those 8 points. If you have remembered that 8 points, then definitely you can write very clearly without any hesitations. Keep it in your mind that those 8 points are the format. ठीक है, क्या क्या आपको पहला सेंडर की एड्रेस, रिसीवर की और डेट, रिसीवर की एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशंस, कंटेंट, कंटेंट में 3 पार्ट होगा, वो क्या क्या है, एक इंट्रोडक्टरी होगा, एक इंफॉर्मेटिव होगा और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो नोट होती है, योर सिंसियरली,
थैंकिंग यू योर सिंसियरली और आपका नाम, बस इतना लिखना है। इतना लिख करके आओगे तो 5 में से आपको 5 मार्क जरूर मिल सकता है। You get 5 out of 5 if you follow this trend। और आपको आपके सामने इसीलिए मैं ये लाया हूं कि जो टोपोस्कोपी जो है ना, टोपोस्कोपी है, टोपोस्कोपी देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। देखो टोपोस्कोपी में कैसे लिख रहा है, उसको एक नमूना, ये दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल दैट यू कैन फॉलो द ट्रेंड। जस्ट लुक एट दैट हाउ द एग्जामिनर चेक, ये उसको 5 से 5 मार्क मिले। यू हैव टू राइट लाइक दिस। आई होप दैट आपको जो भी लेटर राइटिंग में जितने सारे प्रॉब्लम हुआ होगा आपको समाप्त हो गया होगा, जितने भी, चाहे लेटर ऑफ इंक्वायरी हो गया, लेटर ऑफ क्या था, लेटर टू एडिटर हो गया, प्लेसिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है, जो भी है बस लिखने का जो तरीका है इसी फॉर्मेट में लिखोगे। और जितना भी है आपको इसी फॉर्मेट में, जैसे भी होगा लेटर, अगर फॉर्मल लेटर लिखना है बस इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रीच आउट यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।